हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बच्चों, टेस्ट के बाद हमें जो आपका लेसन चल रहा था डीप वाटर, जो आपको पढ़ा दिया था पूरा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वगैरह सब उसके पढ़ा दिए थे, समराइज कर दिया था पूरा और बुक से भी पढ़ाया था आपको। आज मैं उसका आपको लॉन्ग क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो ये जो क्वेश्चन आपका, हाउ डिड डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। तो ये क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा काफ़ी कि जो विलियम को डगलस थे तो पानी से जो ये भयभीत होते थे उस पर इन्होंने कैसे काबू पाया, या फिर कह सकते हैं व्हाट एफर्ट डिड डगलस ने, डगलस ने क्या प्रयास किए टू गेट ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, पानी से भयभीत होने पर काबू पाने के लिए, और क्यों। तो आंसर आता है विलियम डगलस हैड डेवलप्ड एवर्जन टू वाटर व्हेन ही वाज जस्ट अ बॉय ऑफ 3 or 4। जब विलियम डगलस 3 या 4 वर्ष के बालक थे, लड़के थे, तभी उन्हें जल के प्रति भयभीत होते थे। ही हैड ए नैरो स्केप व्हेन ही वाज स्टैंडिंग इन द सर्फ विद हिज फादर। वो बाल और बच्चे थे पानी में, जब एक दिन अपने पिता के साथ में गए थे और पानी की एक लहर आ गई थी तेजी से उनके पास, एट नॉट, और उन्होंने उसे गिरा दिया था लहर में, डाउन बाय द वेव्स। उस लहर के कारण वो वहीं पे गिर गए थे। दिस फियर रिवाइव्ड व्हेन ही वाज एट द YMCA स्विमिंग पूल। और यही भय उनको याद आ गया जब YMCA के स्विमिंग पूल में वो तैरने के लिए गए। अ बिग बॉय ऑफ 18 years, एक जो बड़ा लड़का था 18 वर्ष का, टॉस्ट माने हड़ माने फेंक दिया, टॉस्ट इनटू द डीप एंड ऑफ द पूल। जो स्विमिंग पूल था उसके एक गहरे किनारे पर, द 9 feet डीप, 9 feet है बच्चों, द 9 feet डीप पूल वॉज लाइक 94 feet फॉर हिम। 9 फीट का जो पूल था उन्हें 94 फीट का लग रहा था, क्योंकि भयभीत थे काफी। ही वॉज ऑलमोस्ट डाउन, वो लगभग डूब गए। ही प्लान टू जंप अप टू द सर्फेस, उन्होंने कोशिश की कि सतह पर आने की, बट विदाउट एनी सक्सेस, बिना किसी सफलता के। ही वॉज सफोकेटिंग, ही वॉज सफोकेटिंग माने उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। His hands and legs were paralyzed, उनके हाथ और पैर जैसे कि पैरालाइज हो गए थे, बेजान हो गए थे। He went deep into the water, पानी में सतह में गहराई में गए। At last he got success, अंत में at last he got senseless, अंत में वो बेहोश जैसे हो गए। When he came to senses, जब उनको होश आया, he found himself lying beside the pool vomiting, तो उन्होंने अपने आप को पूल के किनारे पाया उल्टी करते हुए। तो ये इनके बारे में पूरा बताया गया डिटेल में। अब इसके बाद मैं आपको और थोड़ा सा बताता हूँ। फिर इसके बाद ही डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर, उन्होंने निश्चय किया कि अब एक वो इंस्ट्रक्टर रखेंगे, उसके देखरेख में स्विमिंग करेंगे। एंड लर्न, और उन्होंने सीखा हाउ टू स्विम, कि तैरा कैसे जाता था। ही वेंट टू अ पूल, वो एक पूल के पास में गए पहले, स्विमिंग पूल के पास में, एंड प्रैक्टिस 5 days a week, उन्होंने 5 दिन हफ्ते में प्रैक्टिस करते थे। ही मेड अ परफेक्ट स्विमर, उन्होंने अपने आप को एक पूर्ण रूपेण तैराक बना लिया। बट ही वॉज स्टिल नॉट श्योर ऑफ स्विमिंग, लेकिन अभी भी वो उन्हें अपने आप में विश्वास नहीं था कि तैरने का स्किल उनके अंदर गुण आया है नहीं। सो ही वेंट टू लेक, अतः वो एक लेक झील में गए। एंड डाइव ऑफ अ डॉग, और डॉग जहाँ से कूदा जाता है जिस स्थान से, वहाँ पर से कूदे। ही स्विम 2 miles अक्रॉस, उन्होंने 2 मील तक झील को तैर के पार किया। 2 miles across the lake. In this way, he had conquered his fear of water. इस प्रकार से उन्होंने अपने जो जल से जो भयभीत होने का कारण था उस पर जीत प्राप्त की। तो इस प्रकार से बच्चों ये हमें पता चलता है कि अगर हम कभी भी जीवन में हिम्मत नहीं हारते हैं तो हमें सफलता अपने जीवन में अवश्य मिलती है। परेशानियाँ आती हैं तो परेशानियों का हमें संघर्ष का हमें सामना करना चाहिए। जिस प्रकार से ये जो पाठ के लेखक हैं इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में ये सब चीज़ें बताई, तो ये मैसेज है हम लोगों के लिए भी कि कभी भी हिम्मत नहीं लूज करनी चाहिए।
और जब भी विषम परिस्थितियाँ आएँ तो उनसे किस तरीके से निपटा जाए इसका पहले चिंतन करना चाहिए, फिर उसी तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। तो ये क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने इसको बताया। थैंक्स फॉर टुडे।